Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। 11 कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में बच्चों आपका स्वागत है। एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 10 अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जिसे बच्चों सिंगल एंट्री सिस्टम्स के नाम से भी पहचाना जाता है। इसके अंदर बच्चों हम देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर बाकी बची हुई थियोरी मैं आपको बेस से समझाऊंगा। ये टॉपिक का वेटेज बच्चों 3 मार्क है, तो मोस्टली इसमें से 2 या 3 मार्क के शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज एग्जाम में आते हैं। Now we are taking another question in lecture number 2 बच्चों। Question number 4, explain the difference between statement of affairs and balance sheet। ये दोनों का डिफरेंस बच्चों एग्जाम में आने के चांसेस 50% है, बट इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बच्चों मोस्टली यूज होता है स्मॉल शॉपकीपर्स के ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल ढूंढने के लिए। वो सिमिलर बैलेंस शीट जैसा ही बनता है बच्चों, पर दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, 3 मार्क में एग्जाम में आने के चांसेस है। तो देख लेते हैं बच्चों। जस्ट लाइक डिफरेंस हम 3 कॉलम लेते हैं, डिफरेंस, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बैलेंस शीट। सबसे पहले बच्चों हम लेफ्ट साइड लिखेंगे पॉइंट्स, मीनिंग। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का मीनिंग देखते हैं बच्चों। A statement showing the estimated values of assets and liabilities as on a particular date is known as statement of affairs। तो statement of affairs बच्चों ऐसा statement है जो आपको बिजनेस के असेट्स और लायबिलिटी का एस्टिमेटेड डेटा पर्टिकुलर डेट पे शो करता है। और इस तरफ बैलेंस शीट में कह सकते हैं बच्चों, a statement showing the financial position of the business in the form of its assets and liabilities at their correct values as on particular date, इट्स कॉल्ड बैलेंस शीट। यानी बैलेंस शीट बच्चों बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है और वो असेट्स और लायबिलिटी का करेक्ट वैल्यू एट द पर्टिकुलर डेट शो करता है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट में यही डिफरेंस है, बेसिक मीनिंग का डिफरेंस समझो बच्चों। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में एस्टिमेटेड डेटा होता है, बैलेंस शीट आपको करेक्ट असेट्स एंड लायबिलिटी शो करता है। सेकंड पॉइंट है बच्चों अकाउंटिंग सिस्टम। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में बच्चों हम जानते हैं ये सिंगल एंट्री सिस्टम यूज होता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज प्रिपेयर्ड अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इस तरफ बच्चों बैलेंस शीट में हमें पता है ड्यूअल इफेक्ट या डबल एंट्री सिस्टम में यूज होता है। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड अंडर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो ये बच्चों खास इजी पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ट्रायल बैलेंस। ऑलरेडी आगे बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट लेक्चर में आ चुका है, तो हम जानते हैं बच्चों ट्रायल बैलेंस शीट यहाँ पॉसिबल नहीं है। पैराग्राफ में समझते हैं, ट्रायल बैलेंस शीट इज नॉट प्रिपेयर्ड बिफोर प्रिपेयरिंग दिस स्टेटमेंट। यानी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से पहले बच्चों ट्रायल बैलेंस शीट सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रिपेयर नहीं होता। इस तरफ बैलेंस शीट में बच्चों ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड बिफोर प्रिपरेशन और प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। ऐसा कह सकते हैं बच्चों बैलेंस शीट प्रिपेयर करने से पहले कंपलसरी ट्रायल बैलेंस शीट बनाया जाता है। नाउ वी आर टेकिंग फोर्थ इंपॉर्टेंट डिफरेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड बैलेंस शीट, जिसमें बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स। तो बच्चों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, टू फाइंड आउट कैपिटल। पैराग्राफ में समझते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट कैपिटल एज वेल एज प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट। मेनली बच्चों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पर्टिकुलर डेट का कैपिटल और प्रॉफिट फाइंड करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। इस तरफ बच्चों बैलेंस शीट में हम लिखेंगे, इट इज प्रिपेयर्ड टू एसर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट। पर्टिकुलर डेट पे बच्चों बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड करने के लिए बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों एडजस्टमेंट। हमें पता है बच्चों सिंगल एंट्री सिस्टम में कोई भी एडजस्टमेंट ध्यान में लिया जाता है तो बहुत ही आसानी से समझा सकते हैं। फॉर प्रिपेयरिंग दिस स्टेटमेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन और एडजस्टमेंट्स आर नॉट कंसिडर्ड। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स या बच्चों सिंगल एंट्री सिस्टम में कोई एडजस्टमेंट कंसिडर नहीं होता। इस तरफ बच्चों बैलेंस शीट प्रिपेयर करते समय फॉर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट नेसेसरी एडजस्टमेंट आर कंसीडर्ड। यहाँ बच्चों एडजस्टमेंट के बिना बैलेंस शीट और फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर ही नहीं होते, तो 100% एडजस्टमेंट कंसीडर होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों एरिथमेटिकल एक्यूरेसी। यस बच्चों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स उसके अंदर समझते हैं
एरिथमेटिकल एक्यूरेसी कांट बी स्क्रूटिनाइज्ड या फिर वेरीफाइड ऐसा कह सकते हो बच्चों, एज ट्रायल बैलेंस शीट इज नॉट प्रिपेयर्ड। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से पहले बच्चों ट्रायल बैलेंस शीट जिसमें दोनों साइड इक्वल होती है वो मैथमेटिकली करेक्ट है कि नहीं वो प्रूव करता है, पर यहाँ बच्चों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से पहले ट्रायल बैलेंस शीट सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रिपेयर ही नहीं होती, तो एरिथमेटिकल एक्यूरेसी बच्चों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आना मुश्किल है ऐसा कह सकते हैं। इस तरफ बच्चों बैलेंस शीट में एज द ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड arithmetical accuracy can be scrutinized और verified। यस बच्चों arithmetically अकाउंट सही है कि नहीं यहाँ ट्रायल बैलेंस के कारण हम चेक कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट बच्चों फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर समझते हैं बच्चों। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द यूनिट कांट बी जज विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के आधार पे बच्चों बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन का एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं है, कारण इसके अंदर बच्चों एस्टिमेटेड डेटा लिया जाता है। इस तरफ बच्चों बैलेंस शीट के अंदर विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द यूनिट और बिजनेस कैन बी जज्ड 100%, कारण बच्चों फाइनल अकाउंट ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस शीट के बाद बनते हैं जिसमें बैलेंस शीट बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है। तो ये हो गया बच्चों दोनों टॉपिक के बीच का डिफरेंस। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट के बच्चों 4 या 5 पॉइंट अच्छी तरह तैयार कर लो, 3 मार्क्स में आने के चांसेस है 50%। नाउ वी आर टेकिंग सेक्शन ए ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम जिसके अंदर बच्चों अलग अलग एमसीक्यूज आपको प्रिपेयर करना है। 2 मार्क्स के अंदर एमसीक्यू आने के बहुत अच्छे चांसेस है बच्चों। पहला एमसीक्यू हम पढ़ रहे हैं नॉर्मली हु यूजेस सिंगल एंट्री अकाउंटिंग मेथड्स, सिंगल एंट्री सिस्टम का कौन यूज करता है बच्चों, तो आंसर आएगा बी स्मॉल रिटेलर्स या स्मॉल शॉपकीपर्स। ये एमसीक्यू बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन बच्चों हम लेने जा रहे हैं व्हिच स्टेटमेंट इज टू बी प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल इन सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में बच्चों ओपनिंग कैपिटल के लिए कौन सा स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। अब बच्चों यहाँ ओपनिंग हो या क्लोजिंग अब भी हमने डिफरेंस देखा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस यूनिट टू फाइंड आउट कैपिटल। थर्ड एमसीक्यू बच्चों अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम ब्लैंक यानी कौन कौन सी इफेक्ट दी जाती है। पहला ऑप्शन है ओनली 1 इफेक्ट, सेकंड ऑप्शन है बच्चों 2 इफेक्ट्स, तो अगर आप ए बी सिलेक्ट करते हो तो गलत आंसर है, सी है बच्चों नो इफेक्ट। सही आंसर आएगा बच्चों डी ओनली 1 इफेक्ट ऑफ सम ट्रांजैक्शंस और ड्यूअल इफेक्ट ऑफ सम ट्रांजैक्शन की 1, यानी कोई ट्रांजैक्शन की 1 इफेक्ट और कोई ट्रांजैक्शन की बच्चों 2 इफेक्ट दी जाती है। नाउ वी आर टेकिंग अनदर एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 4 व्हाट शुड बी प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट इन कैपिटल कंपैरिजन मेथड। बच्चों ये प्रॉफिट फाइंड करने की एक मेथड है, पर इसके अंदर आपको याद रखना है कैपिटल कंपैरिजन मेथड में बच्चों प्रिपेयर किया जाता है आंसर बी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जिसके आधार पर बिजनेस के ऑनर की कैपिटल हमें मिल जाती है। एमसीक्यू नंबर 5 सिंगल एंट्री सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड, सिंगल एंट्री सिस्टम को बच्चों दूसरे कौन से नाम से पहचाना जाता है, तो आंसर आएगा बी अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, यानी जो चैप्टर का हेडिंग है बच्चों सेम मीनिंग कई बार एमसीक्यू में पूछा जाता है। उसके बाद बच्चों हम लेने जा रहे हैं सेक्शन बी जिसके अंदर बच्चों एक एक मार्क के शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, जिसके अंदर फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों व्हाट इज सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम का बच्चों मीनिंग कई बार पूछा जाता है, जो ऑलरेडी हमने आगे डिस्कस किया है, फिर से एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। एज अ रूल the system of recording transactions relating to cash and personal accounts only is called single entry system। ऐसे सिस्टम जिसके अंदर बच्चों बिजनेस के मात्र कैश एंड पर्सनल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाए तो उसे सिंगल एंट्री या इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग सिस्टम कहा जाता है। नाउ वी आर टेकिंग सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होता है बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चन में 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, आंसर समझते हैं। दिस स्टेटमेंट इज लाइक अ बैलेंस शीट। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बच्चों बैलेंस शीट की तरह प्रिपेयर होता है। ऑन लेफ्ट हैंड साइड liabilities and payables are shown and assets and receivables are shown and the right hand side। तो बच्चों बैलेंस शीट का कार्बन कॉपी है, इसमें लेफ्ट साइड लायबिलिटीज और राइट साइड असेट लिखा जाता है, ऐसा कह सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन which capital are compared in capital comparison method।
कौन सी कैपिटल को बच्चों कैपिटल कंपैरिजन मेथड में कंपेयर किया जाता है? तो आंसर समझते हैं बच्चों, क्लोजिंग कैपिटल इज कंपेयर्ड विद ओपनिंग कैपिटल इन कैपिटल कंपैरिजन मेथड। तो बच्चों क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल को कंपेयर करके ये मेथड में प्रॉफिट फाइंड किया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, which items are added or which items are deducted from closing capital in statement showing प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट बनाते समय बच्चों क्या ऐड किया जाता है, क्या लेस किया जाता है? ये क्वेश्चन बच्चों सिंगल एंट्री सिस्टम के सम से जुड़ा हुआ है, तो अगर आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया हो तभी ये आंसर इसका समझ आएगा। कैश विथड्रॉन, गुड्स विथड्रॉ एंड पर्सनल एक्सपेंसेस पेड from the business are added in closing capital, while opening capital and additional capital are deducted from closing capital in statement showing profit and loss। तो अगर बच्चों आपने प्रैक्टिकल समझो मैंने क्लास में करवाया वो समझे होंगे, तो क्लोजिंग कैपिटल के अंदर से बच्चों सबसे पहले गुड्स विड्रॉ, कोई भी विड्रॉल्स है वो ऐड किया जाता है और उसके बाद ओपनिंग एंड एडिशनल कैपिटल डिडक्ट की जाती है। तो ये बच्चों अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिकली समझोगे तो ये आंसर समझना और लिखना आपके लिए इजी हो जाएगा। नाउ वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 5। शॉर्ट क्वेश्चन में बच्चों लास्ट 2 क्वेश्चन बचे। नॉर्मली हु कीप्स देयर अकाउंट्स एज पर सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम के मुताबिक बच्चों कौन सा बिजनेस अपने अकाउंट रखता है? तो ये बच्चों बेसिक मीनिंग में ही आ चुका है, फिर से आंसर समझते हैं। नॉर्मली ओनली सोल ट्रेडर, स्मॉल शॉपकीपर्स, हॉकर्स, street vendors, small retailers, etc. keeps their books of accounts as per single entry system। तो इन शॉर्ट बच्चों स्मॉल शॉपकीपर जिसकी रिक्वायरमेंट कम है बच्चों, वो सिंगल एंट्री सिस्टम के मुताबिक अपने अकाउंट्स मेंटेन करता है। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, हाउ मेनी मेन मेथड्स देयर आर टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में बच्चों प्रॉफिट और लॉस फाइंड करने की कितनी सिस्टम है? विच आर दे, कौन कौन सी सिस्टम है? तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही कम आता है पर देख लेते हैं आंसर। 2 मेन मेथड्स आर देयर टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करने की 2 मेथड है, जिसमें पहली मेथड है बच्चों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, जो ऑलरेडी बच्चों आपने थियरी में और 11th के प्रैक्टिकल सम्स व्हाइट बोर्ड पे जो मैंने करवाया उसमें देखा हुआ है। इसका कुछ पार्ट बच्चों 11th में। सेकंड है कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री मेथड, ये बच्चों बीकॉम लेवल पे जब आगे स्टडी करोगे तब आएगी। इन शॉर्ट आपको एज अ स्टूडेंट यहाँ 2 मेथड के खाली नाम याद रखने हैं। यहाँ बच्चों आपका सेकंड लेक्चर बहुत ही शॉर्ट था, ये पूरा हुआ बच्चों। इतना अगर आप सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रिपेयर कर लेते हो तो आपका कंप्लीट वर्क रेडी हो जाएगा। टोटल 3 मार्क्स आपको बच्चों टॉपिक में से कवर करने हैं। अच्छी तरह प्रिपरेशन कीजिए बच्चों। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.